हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए सुभद्रा ये वेब सीरीज के बारे में रिव्यू और उसके ऑडिशंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हमारे चैनल पे आते रहेगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉटसेंस के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इस कास्ट लाइन। इसमें सरन्या शानी ने इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इज डिटेल। ये रिलीज हुई थी 14 जनवरी 2023 को। इसके टोटल 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। इसका भी एक सीजन रिलीज हो चुका है। इसका OTT प्लेटफॉर्म श्रीनगरा स्ट्रीम है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन मलयालम है। IMDb रेटिंग अभी तक नॉट अवेलेबल है और ये आपको 25 to 30 मिनट्स का पर एपिसोड आपको देखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स कम अपॉन इट हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है और आखिरी 12 मिनट्स एंड 31 सेकेंड्स में सरन्या शानी का एक पैशनेट स्पैक लिप्स इन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, तो प्लीज़ आप इसे मिस करने का कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। सो लेट्स कम अपॉन इस बेसिक स्टोरी लाइन। तो यहाँ पर स्टोरी चालू होते जहाँ पर हमें एक लड़की का बहुत ही ज़्यादा एक पैशनेट सीन दिखाया गया और शिफ्ट होता है सीन जहाँ पर हमें एक घर दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होता है, एक पुरातन काल का, जो केरला में जैसे घर होते हैं वैसा घर होता है। और वहाँ पर एक लड़की एक काम कर रही होती है और उसी घर में हमें एक लड़का जाते हुए दिखाई देता है। शिफ्ट होता है फिर से सीन और हमें दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर एक पंडित होता है और वो पंडित का घर हमें दिखाया जाता है। और पंडित के घर में 4 लोग बैठे हैं और वो एक लड़की का रिश्ता देखने के लिए आए हैं। जहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में जो लड़की दिखाई गई थी सीन शिफ्ट होने से पहले, वही लड़की को देखने के लिए लोग आए होते। फिर से यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जो पंडित होता है जो हमने पिछली बार देखा था, उसका एक चेला होता है जो घर में जाता है उसके काम करने के लिए, घर के काम करता है, फिर से आता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसका और वहां पर जो रह रही लड़की है जो पंडित की बेटी है उसका एक चक्कर चल रहा होता है। तो इसी सिचुएशन को आगे बढ़ते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जब भी पंडित अपने घर से बाहर जाता है कुछ काम के सिलसिले में, तो उसी टाइम पर वो चांस लेता है और उसके घर में काम करने के लिए जाता है और उसके करीब और नज़दीक आता है और दोनों भी एक दूसरे के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं। अब ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि हम इस वीडियो में उस बारे में बात नहीं कर सकते। तो इतने करीब आ जाते हैं कि उन दोनों में एक प्यार भरा माहौल क्रिएट हो जाता है। प्यार भरा माहौल के बारे में हम जब सोचते तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। और जब वो एक कपड़े पहन रहे होते हैं और बाहर आते ही उनके सामने वो पंडित आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वहां से भाग जाता है और जो पंडित है वो उस लड़के को मारने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। और हमें अभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस लड़की का अब लड़के देखने के लिए आए हैं और उसका मैरिज या उसकी शादी तय हो चुकी है। और बाद में उन दोनों की शादी होने के बाद उनकी सौगात होती है। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों भी सौगात के टाइम पर कुछ भी नहीं करते। दूसरा दिन चला आता है और उसका मन और उसका पैशनेट जो अपने जो रग में जो आग जल रही थी वो बुझ नहीं रही थी। उसका पति उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका पति हर बार काम के सिलसिले में बाहर जाता था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज रहती थी। और इस नाराजगी के बाद में अब उसकी जो इच्छा थी, जो उसका एक पैशनेट
एक आभास था वो नहीं पूरा हो रहा था कि उसका पति हर बार कुछ ना कुछ बहाना करके बाहर जाता था। तो एक दिन अपने आप ही उसके जिसमें इतनी आग भर जाती है, इतनी आग बाहर आती है कि वो अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पर किसी तरह से वो उस चीज को कंट्रोल कर लेती है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि उनके घर में एक और कपल होता है। तो हम कह सकते हैं कि उनका देवर होता है, देवर की भी शादी हो चुकी है। तो वो अपने देवर को हर बार देख रही थी, वो अपने पत्नी को कैसे खुश रख रहा था, उसके खुशियों का हर बार वो कुछ ना कुछ ख्याल रख रहा था। एक बार वो उनके कॉरिडोर में बैठती थी और वहां पर उनके देवर आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी के साथ कुछ अलग सा गेम खेलने लगते, टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो वो सिनेरियो देखकर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मेरे पति एक अलग सिनेरियो में रहते हैं, उनको मेरी कुछ भी केयर नहीं है, उनको मुझे टाइम नहीं देना है, मुझे नजदीक नहीं आने देना है। तो मैं कैसे उस चीज को हैप्पी रखूं। और उसकी जो भूख भी है, जो जिस्म की भूख होती है, वो भी उसकी नहीं मिट रही थी। अब वो मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी रहती है और अपने ऊपर अपने लिए कोस रही होती है। और उसी टाइम पर उसका पैर फिसल जाता है चलते चलते और उससे पैर पे लग जाता है। तभी वो देखकर अब वहां पर जो सामने देवर था, वो उनको उठाकर उनके रूम में लेके जाता है, उनके पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है, दवाई लगाता है और उनका पैर थोड़ा दबा के रहता है, जिससे उनके पैर को थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। उनका पैर बहुत ज्यादा दुख रहा था। उसी टाइम पर उसका पति उसके रूम में आ जाता है और वो देवर को उसके पैर को दबाते हुए नहीं देखता और उसे कुछ गलतफहमी उस अपने मन में आती है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ सिनेरियो चल रहा है। तो ये देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो कुछ ना कुछ अनशन उसे डांटने लगता है और वो बहुत कुछ उसे बोल देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वैसे ही दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने देवर के तरफ थोड़ा थोड़ा जा रही थी, अपने मन से देवर के बारे में एक अलग सी फीलिंग जनरेट कर रही थी, अलग सी एक मन में उसके पास एक अलग कुछ सिनेरियो दिख दिख रहा था। तो इस वजह से हमें दिखाया जाता है कि कैसे देवर के बारे में एक अट्रैक्शन पैदा होने लगता है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो पार्ट है यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल एंड बाकी सब कुछ हमारे एआई बताइएगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।